हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हर लिहाज से इम्पोर्टेंट है, चाहे उसे करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से देखें या इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से देखें या पॉलिटिकल साइंस के पर्सपेक्टिव से देखें। ये हर लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों से गुजारिश है कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर अपकमिंग नोटिफिकेशंस। तो चलते हैं आज के हमारे वीडियो की तरफ, जिसका नाम है डेमोक्रेसी। तो व्यूअर्स, डेमोक्रेसी होता क्या है? बेसिकली डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें रूलर्स को अवाम सेलेक्ट करती है, जहां लोग वोट के जरिए गवर्नमेंट बनाते हैं। डेमोक्रेसी का एक सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि एक कंट्री के सिविलियंस अपना वोटिंग प्रोसेस करके गवर्नमेंट क्रिएट करते हैं। अब हम देखते हैं कि डिफरेंट स्कॉलर्स ने डेमोक्रेसी को किस तरह डिफाइन किया है। पहले नंबर पर अब्राहम लिंकन। अकॉर्डिंग टू अब्राहम लिंकन, डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। इसका सिंपली मतलब है कि गवर्नमेंट लोगों की है, लोगों से है और लोगों के लिए ही है। दूसरा है अरिस्टोटल। अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलिंग पावर इज इन द हैंड्स ऑफ पीपल एज अ होल। अरिस्टोटल का कहना है डेमोक्रेसी एक गवर्नमेंट की टाइप है जिसमें कंप्लीट रूलिंग पावर आवाम के पास है और आवाम ही सुप्रीम अथॉरिटी और डिसीजन मेकर है। तीसरा है जॉन स्टुअर्ट मिल। According to John Stuart Mill, democracy is a system of government in which the people have the power to choose their rulers and hold them accountable. जॉन स्टुअर्ट मिल का कहना है कि डेमोक्रेसी में लोगों के पास अथॉरिटी है कि वो अपना रूलर किसको चूज करें, वो उन्हीं पे डिपेंड करता है। अब हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी के डीमेरिट्स क्या हैं, मेरिट्स क्या हैं। डेमोक्रेसी इक्वलिटी, फ्रीडम और इक्वल पार्टिसिपेशन को प्रमोट करती है। इस फॉर्म में पावर की ट्रांसफ़र बिल्कुल ही पीसफुल होती है, जिसमें वो सिविलियंस के बेसिक राइट्स को रिप्रेजेंट करती है और उन्हें इनकरेज करती है। यह सिटीजन के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जिसमें लोगों को अपने ओपिनियंस अपने रूलर्स के पास पहुंचाने में कोई दिक्कत नहीं होती और उन्हें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की इजाज़त होती है। अब हम देखें कि डेमोक्रेसी के डीमेरिट्स कौन से हैं। डेमोक्रेसी में डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बहुत ही स्लो और इनएफिशिएंट होता है, जिसकी वजह से लोगों के मसाइल हल होने में बहुत टाइम लग जाता है। इसमें करप्शन के चांसेस भी बहुत होते हैं, जिसकी वजह से लोगों के लीगल वर्क टाइम पर नहीं हो पाते और उनकी वजह से गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और लॉ इन्फोर्स करने में बहुत डिफ़िकल्टी आती है, जिसके नतीजे में माइनॉरिटीज़ को राइट नहीं मिल पाते और वो बेसिक राइट से बिल्कुल महरूम ही रह जाते हैं। हमारी अगली हेडिंग है हाउ डेमोक्रेसी इज़ बेटर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी दूसरी गवर्नमेंट से इसलिए बेहतर है कि ये लोगों को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने की इजाज़त देती है। ये ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट करती है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट अपने काम नहायत ही अच्छे तरीके से सरअंजाम देती है। अगर दूसरी गवर्नमेंट का हम एग्जांपल देखें, जैसे डिक्टेटरशिप है, तो डिक्टेटरशिप में एक पर्सन को फुल पावर होती है, बस वो एक पर्सन ही सुप्रीम अथॉरिटी होता है, जिसमें दूसरे इंडिविजुअल और ग्रुप्स को गवर्नमेंट में पार्टिसिपेशन की इजाज़त ही नहीं होती। अब हम देखते हैं डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप में क्या डिफरेंस है। तो बेसिकली डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप में मेन डिफरेंस देखें तो डेमोक्रेसी इक्वलिटी, फ्रीडम और इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के कॉन्सेप्ट पर बेस करता है और डिक्टेटरशिप में पावर एक इंडिविजुअल या ग्रुप के पास होती है। डेमोक्रेसी में पावर आवाम के पास होती है या उसके रिप्रेजेंटेटिव्स के पास होती है, मगर डिक्टेटरशिप में पावर एक आदमी के पास होती है जिसमें लोगों से उसका वाबस्ता नहीं है। अगर हम एग्जाम्पल देखें डेमोक्रेसी का, तो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पाई जाती है। और डिक्टेटरशिप में अगर हम देखें तो पास्ट में जैसे जनरल परवेज़ मुशर्रफ पाकिस्तान के डिक्टेटर थे, जनरल ज़ियाउल हक, अगर उनसे बड़े डिक्टेटर देखे जाए तो हिटलर, मसोलिनी और स्टालिन थे, जो सारी दुनिया में फेमस थे। ओवरऑल डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप में अक्सर डिबेट्स होती रहती है कि इन दोनों में से कौन बेस्ट है, जो सही तरह से गवर्नमेंट को लीड कर सकती है। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।